मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये एयरपोर्ट के मुतालिक है। जो लोग ट्रैवल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो लोग सफ़र में रहते हैं, अक्सर उनको सफ़र करना पड़ता है, उनको ये मेरी वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। या आप अगर देख रहे हैं, आपके सगे संबंधी रिश्तेदार अगर सफ़र करते हैं तो उनको ये वीडियो मेरी रिकमेंड करें। आज मैं भारत के 109 साल पुराने उड़ान के सिस्टम की बात करने जा रहा हूं, जो कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है। दरअसल हुआ इसमें यह है कि अब आपको 75 मिनट्स दिए जाएंगे एयरपोर्ट में और 2 घंटे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा एयरपोर्ट्स पर, जो कि आप अगर नहीं पहुंचते हैं तो आपको आपकी फ़्लाइट नहीं मिलेगी, आपको आपकी फ़्लाइट में ट्रैवल करने की परमिशन नहीं मिलेगी। और आप मेडिकली फ़िट होना आपका बहुत ज़रूरी है। और आपके पास एक मोबाइल ऐप जिसे आरोग्य सेतु ऐप बोलते हैं, जो इंडिया गवर्नमेंट चला रहा है, जिसको वो ऐप भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एयरपोर्ट्स की अथॉरिटीज़ ये चेक करेंगी कि आप ग्रीन जोन में हैं या आप रेड जोन में हैं। तभी आपको आगे परमिशन मिल सकती है जाने की, ट्रैवल करने की। और अगर आपके पास आरोग्य ऐप्स नहीं हैं तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट देने के बाद जो एयरलाइंस की तरफ से आपको जो मेल आता है, ऑफिशियल मेल, वो आपको शो करना पड़ेगा और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को, जब जाके आपको बोर्ड करने की परमिशन दे दी जाएगी। और आगे की बात यह है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बैगेज अलाउ हैं। एक चेक इन के टाइम आपको चेक इन कराना है, और एक केबिन बैग, हैंड कैरी बुक बोलते हैं, वो बैग आपको, सिर्फ 2 बैग आपको अलाउड है। और अब आप बार बार एयर होस्टेस को कॉल नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते। इसके लिए एयरलाइंस ने ये रिकमेंड किया है कि आप कम से कम आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही एयर होस्टेस को कॉल करें। दूसरा, आप टॉयलेट भी अपने एयरलाइंस के यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा, आपको लिमिटेड यूज़ करना होगा। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो यूज़ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको फ़्लाइट्स के अंदर मेल नहीं मिलेगा, यानी कि खाना नहीं मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक पानी की बोतल दी जाएगी, जिसमें आपको गुजारा करना होगा। बेहतर यही होगा कि बोर्ड करने से पहले, जाने से पहले फ़्लाइट पर आप घर से कुछ अच्छा खा पी लें, ताकि 2 या 3 या 4 घंटे की फ़्लाइट आपकी सुकून और आरामदायक हो जाए। और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है एयरपोर्ट के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। और एयरपोर्ट्स पर मास्क को मस्त कर दिया है, ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी हों, ऑफिसर्स हों, किसी भी शोबे से, किसी भी महकमे से आप ताल्लुक़ रखते हों, मगर आपको मास्क पहनना अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपना मास्क अपने साथ में लेकर और पहन कर चलें। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पास एक एक्स्ट्रा मास्क भी ज़रूर रखें। और ऑनलाइन चेक इन होएगी और वेब चेक इन होगी। अब कोई भी काउंटर, जो कि एयरलाइंस के काउंटर एयरपोर्ट्स के अंदर हुआ करते थे, अब वो काउंटर्स नहीं होंगे। अब आपको सब कुछ वेब चेक इन पे करना पड़ेगा, और आपका लगेज भी वेब चेकिंग से ही लगेज में डाला जाए। तो दोस्तों, अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपनी बॉडी के ऊपर, क्योंकि यही बॉडी आपकी तय करेगी कि आप फ्यूचर में किसी कंट्री की या अपने डोमेस्टिक एयरलाइंस की सेवाएं ले सकेंगे या नहीं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 2 महीने के बाद में इंडिया ने अपने एयरपोर्ट्स को खोला है, वो भी केवल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को ओपन किया गया है। और ये फ़्लाइट आंध्र प्रदेश और बंगाल में ये सेवाएँ अभी नहीं खुली हैं, आने वाले टाइम में शायद खुल जाए। मगर अभी फ़िलहाल जब इन्होंने फ़्लाइट्स ओपन की हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ डोमेस्टिक के लिए हैं, इंटरनेशनल नहीं है। फिर भी इसमें इतनी ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी की कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा केयर करने की हिदायत दी गई है सरकार की और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो प्लीज़ कोई भी पॉइंट को छोड़े नहीं, सारी चीज़ों को मुकम्मल करके चलें, तभी आप एयरपोर्ट पर जाएं, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है अपनी टिकट का। क्योंकि आप अगर पक्के कामों पर नहीं गए तो आपको एयरपोर्ट्स अथॉरिटीज़ रिटर्न कर देंगी और आपको वापस आना पड़ेगा, कुछ भी आप नहीं कर सकते। एयरलाइंस आपसे एक फॉर्म पे भी साइन कराएंगी, जिस फॉर्म के अंदर लिखा होगा कि अगर आपको क्वारंटीन में रखा जाएगा तो सारा का सारा खर्चा आपको पे करना है। और अगर एयरलाइंस पर कोई फ़ाइन आता है,
उसकी भी भरपाई वो पैसेंजर से ही करवाएगी। ये उस फॉर्म के अंदर होगा और आपको साइन करना ज़रूरी है और आपको करना पड़ेगा। सेंटर की जो सीट्स होंगी फ़्लाइट्स के अंदर उस पे मार्किंग हुई हुई है, उस पर किसी को भी बैठना मना है। अब जानते हैं कि किस राज्य में कितने दिन का क्वारंटीन सिस्टम है। महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, इन राज्यों में 14 दिन आपको लाजिम क्वारंटीन किया जाएगा और ये एक गवर्नमेंट की जगह होगी या होटल्स वगैरह होंगे, मगर गवर्नमेंट के अंदर ही ये क्वारंटीन आपको मुकम्मल करना पड़ेगा। यूपी के अंदर हालांकि एक छूट दी गई है कि अगर आप बिजनेस पर्पस से विज़िट करते हैं यूपी तो आपको क्वारंटीन में छूट दी जाएगी। कर्नाटक एवं असम के अंदर ये सिस्टम है कि 7 दिन आपको गवर्नमेंट के अंडर में क्वारंटीन का पीरियड गुजारना होगा और 7 दिन आपको होम क्वारंटीन किया जाएगा। हमारे देश में लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ सफ़र करते थे कोरोना वायरस से पहले, मगर आज सिचुएशन ये है कि 532 फ़्लाइट्स चलाई गई हैं। इस वक्त 2 महीने के बाद उन 532 फ़्लाइट्स में सिर्फ़ और सिर्फ 40,000 लोगों ने सफ़र किया और 160 फ़्लाइट्स को कैंसिल कर। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 वीडियो आपको दूँ, या जुम्मे के दिन या जुमरात के दिन आपको जुम्मा जुमरात में 2 वीडियो ज़रूर दूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए।